प्रिय दर्शकों नमस्कार। मेरे प्रिय दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। हमारे पास एक जातक का प्रश्न आया कुंडली बनाने के लिए कि क्या गुरुजी मैं राजनीति में सफल हो सकता हूं। तो आइए उस कुंडली पर विचार करते हैं कि उसकी कुंडली क्या कहती है। दर्शकों, राजनीति के लिए बहुत सारे योग हैं। सभी योग एक कुंडली में नहीं हो सकते, परंतु इस कुंडली में क्या योग बन रहे हैं उन पर तो हम विचार कर सकते हैं। उन पर विचार करके हम जातक का मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो आइए विचार करते हैं। जातक का जन्म 26 अक्टूबर 1986 रात्रि 12:40 पर पुष्प नक्षत्र रविवार को हुआ। जन्म के समय पर कर्क राशि अपने 16 अंश लेकर के उदय हो रही थी। कर्क लगन हुआ। द्वितीय भाव में सिंह राशि, तृतीय भाव में कन्या राशि में केतु 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। चतुर्थ भाव में तुला राशि, तुला राशि में नीच राशि सूर्य 8 डिग्री लेकर के है। तो उसी राशि में शुक्र 24 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य का नीचत्व भंग हो रहा है। पंचम भाव में वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में बुध और शनि दोनों की डिग्री 2 डिग्री और 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। सप्तम भाव में मकर राशि में मंगल 16 डिग्री लेकर के विराजमान है। अष्टम भाव में गुरु कुंभ राशि में 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। और नवम भाव में राहु मीन राशि में 26 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में मेष राशि, एकादश भाव में वृषभ राशि, तो द्वादश भाव में मिथुन राशि की रचना बनी। दर्शकों, इस कुंडली में राजनीतिक योग का एक महत्वपूर्ण योग हो रहा है। क्या है? लग्न लग्नेश बलवान हो। सुकेश यानी चतुर्थ भाव का स्वामी अपनी राशि में स्वराशि में हो या उच्च राशि में हो। और कर्मेश, कर्मेश दसम भाव को कर्मेश भी कहा जाता है क्योंकि कर्म का भाव है। उसका स्वामी उच्च राशि में हो। दर्शकों, लग्न लग्नेश बलवान है, कर्क लगन है, चंद्रमा अपने कर्क राशि में है। जब लगन का स्वामी लग्नेश लगन में होता है तो वह बालक, वह व्यक्ति जीवन भर निरोग रहता है, बीमारियों से दूर रहता है, मान सम्मान और धन की कोई कमी नहीं, लंबी आयु और अपने किए गए कर्मों के आधार पर ख्याति भी प्राप्त करता है। ये लगन का प्रभाव है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। दर्शकों, राजनीतिज्ञ के लिए जनता का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव जनता का भाव है। शुक्र अपने भाव में है। जनता का पूर्ण सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा वाहन, राजकीय नौकरी, सम्मान, उन्नति धीरे धीरे होगी। अनेक विद्याओं की जानने की कोशिश करेगा, लेकिन प्रयत्नशील रहेगा, परंतु थोड़ा स्वार्थी होने की वजह से ले नहीं पाएगा। आप लोग देखा होगा, जो राजनीति में जाते हैं वो शुरू में राजनीति में कदम रखते हैं और कितना संघर्ष के बाद ऊंची कुर्सी पे प्राप्त करते हैं। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल सप्तम भाव में उच्च राशि का है। सप्तम भाव में उच्च राशि का मंगल कर्क लगन के लिए उत्तम राजयोग है, क्यों? त्रिकोण और केंद्र का स्वामी मंगल उच्च राशि में है। चतुर्दृष्टि से कर्म भाव को देख रहा है।
मान सम्मान की कोई कमी नहीं, उत्तम राजयोग, करक लगन के लिए मंगल राज को कारक है और दसम भाव को देख रहा है। दसम भाव को सूर्य उसी दृष्टि से भी देख रहा है। सूर्य और मंगल दोनों दसम भाव को देख रहे हैं। काहल योग अपने आप में बली हो रहा है। लग्नेश बली, सुकेश स्वराशि में और कर्मेश उच्च राशि में मंगल है। राज की काल में दक्ष, बलवान, साहसी, चतुर्थ और धूर्त भी। दर्शकों, राजनीति वालों को चतुर्थ भी होना पड़ता है, धूर्त भी होना पड़ता है। किस समय पर क्या काम करना पड़ता है, ये सब राजनीति में होता रहता है। दर्शकों, पंचम भाव चतुर्थ भाव का धन का भाव है। बुध और शनि की यहां पर युति दोष युक्त होने पर भी ऐसे व्यक्ति अधिक खर्च करने के बाद, क्योंकि बुध खर्च का स्वामी है, खर्च का मतलब रुपए पैसे से नहीं है, अपनी मेहनत से भी जो खर्च करें लोगों की सेवा करने के बाद, और वह आदमी अधिक खर्च करने पर अच्छी आमदनी और सम्मान कारक बनता है। तो आपने देखा होगा, जो भी राजनेता बनता है पहले हाथ जोड़ करके जनता के पास सबको नमस्कार करता है, और जब जीत जाता है तो सिंहासन पर बैठ जाता है, पहले अपनी सेवाएं देता है, बाद में सेवाएं कराता है, मान सम्मान प्राप्त करता है। ये बुध और शनि का काम है। दर्शकों, मकर राशि में मंगल है, शनि देख रहा है। इसके प्रभाव से राजा के समान बहुत धनी, अधिक प्रजा वाला, बुद्धिमान और साहसी भी और राजनीति में दक्ष होता है। परंतु कुछ तो कमी भी होती है। क्यों? शनि और मंगल जब देखता है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ मधुरता की कमी जरूर आती है, परंतु राजनीति में सम्मान की कोई कमी नहीं आती, धन की कोई कमी नहीं आती। दर्शकों, इस कुंडली में खास देखने वाली बात आपको लगभग हर कुंडली में मिलेगी। कोई ना कोई ग्रह अस्त होता है या पीड़ित होता है। इस कुंडली में कोई ग्रह सूर्य से अस्त नहीं है। सूर्य 8 डिग्री पर तो शुक्र 24 डिग्री पर है, 16 डिग्री का फर्क है। राहु 26 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, 26 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है। मृत अवस्था, बहुत ही ज्यादा वृद्ध अवस्था में है। इसका प्रभाव लगन पर भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा के 6 डिग्री है। पंचम दृष्टि से देख रहा है, लेकिन लगन के उदय तो 16 डिग्री है, 10 डिग्री का फर्क हो गया। और चंद्रमा राहु में तो 20 डिग्री का फर्क हो गया। चंद्रमा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। उधर देखें, राहु नवम दृष्टि पर आता है तो भी 26 डिग्री है। बुध और शनि पर कोई प्रभाव नहीं है, यानी राहु से कोई भी ग्रह खास तौर से कोई प्रभावित नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, कुंडली में काल सर्प दोष है। चंद्रमा के 6 डिग्री है तो राहु के है 26 डिग्री है। हमारे ज्योतिष आचार्यों के मुताबिक, ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक राहु के अंश ज्यादा है। काल सर्प दोष पूर्ण माना जाता है। आंशिक तो हर कोई मान लेता है, आंशिक या पूर्ण काल सर्प दोष है। दर्शकों, एक चीज और भी है, जितने भी हमारे राजनीतिक महापुरुष हुए हैं, सबकी कुंडलियों में लगभग काल सर्प दोष मिलता है। क्योंकि काल सर्प दोष ग्रहों को कंपट कर देता है, एक 6-7 भावों में क्लोज कर देता है, और ऐसा होने से कोई ना कोई योग उसमें उत्पन्न हो जाता है जब एक ग्रह से ग्रह मिलता है। अगर सभी ग्रह 12 राशियों में चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा ना, ये कंपैक्ट हो जाते हैं 6 में, तो उभर के आते हैं, कोई ना कोई राजयोग बनता है। हमने उसको सलाह दी कि आप काल सर्प दोष की पूजा कराएं और अच्छे काम करें, जनता की सेवा करें। वो जातक अभी सरकारी नौकरी में है, और जब दशा आएगी शुक्र की उसकी लगभग 55-60 साल की आयु के बाद, तो देख लेना वह एकदम राज सिंहासन पर राजनीति योग में जाकर के बैठेगा, क्योंकि उसके गुण ही ऐसे हैं। दर्शकों, आज हमने इस छोटे से वीडियो में आपका जो मार्गदर्शन किया है, आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें। जिसने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद होती है मैं मेहनत करके
वास्तविक कुंडलियों का वीडियो आपके सामने आपके मार्गदर्शन के लिए लाता हूं, तो मेरी ये इच्छा भी होती है कि आप सब्सक्राइब करें। वो आपके ऊपर है, क्योंकि मेरा चैनल नया है। आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेरा मनोबल ऊंचा होगा। मैं अच्छे प्रकार मन से आपके वास्तविक कुंडलियां ला करके आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। धन्यवाद।